हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार सिलाई होने के बाद अगर सूट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आर्म होल में खींचाव, झोल, कंधे का गिरना, गले का पीछे जाना, फिटिंग में झोल, तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती चाहे कितनी भी सिलाई कर ले। तो हम कटिंग ही इस तरह से टिप्स के साथ करें कि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। इसके लिए हम अच्छे से कटिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लें। उसमें अगर इक्वल नहीं है तो दोनों साइड से हम उसे इक्वल कर लेंगे। ये हम 4 फोल्ड में ले रहे हैं, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग करने के लिए। अब ये कितना फोल्ड करना है ये डिपेंड करता है पल्ले कितने तैयार करने हैं। जितने पल्ले तैयार करने हैं उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और फिर उसे डबल करें और दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करें तो उसे 4 फोल्ड में एकदम इक्वल सेट कर लें। इस तरह से ये पल्ले लिए जाएंगे। अब हमें मार्क लगाना है, इसकी लेंथ कितनी रखनी है। जितनी आपने रेडी लेंथ करनी है उसमें हम नीचे से मोड़ने के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं, ज़्यादा मोड़ना है तो 2 से 2.5 इंच पर निशान लगाएं। अगर आप सिलाई करेंगे उस पर कम मोड़ रहे हैं तो 1 इंच पर निशान लगाएं। अब हम ऊपर की तरफ इसकी रेडी लेंथ पे निशान लगाएंगे जितना हमने सूट तैयार करना है। इस तरह से निशान लगाकर उसे सीधा कर लेंगे। अब हम जो सूट के बेसिक मार्क्स हैं उन पर निशान लगाएंगे। ये पहला निशान है जो कि चेस्ट का या आर्म होल का बोल सकते हैं। हम सिंपल नॉर्मल जो मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं और ये निशान बेसिक निशान है जो लगभग हर किसी पर सेम होते हैं। थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क आ सकता है। लगभग यही निशान जो हर फिटिंग में हर साइज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह से निशान लगाएं। पहला 6.5 पे लगाया था तो हम वेस्ट का निशान 15 पे और हिप का निशान लगाएंगे 22 इंच पे। तीरा लेंगे। तीरा जो है शोल्डर पे डिपेंड करता है। शोल्डर का हाफ करके 13 इंच जो है नॉर्मल लेते हैं। और जो अगर कॉलर है, बोट नेक है, शॉर्ट नेक है यानी कि 4.5 इंच से कम है तो हम 7.5, और अगर वैसे देखें तो 15 इंच। 15 इंच का आधा जो है 7.5 होता है। हम इसे डबल फोल्ड में कर रहे हैं इसलिए 7.5 बोल रहे हैं। इस तरह से नॉर्मल है, डीप गला है तो 6.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से आर्म होल भी जो है इसी तरह से लिया जाता है, तीरे के बराबर ले रहे हैं आर्म होल। अब हम आर्म होल जो है गले पर भी डिपेंड करता है। जिस तरह से तीरा जो गले पर डिपेंड करता है उसी तरह आर्म होल भी डिपेंड करता है गले के ऊपर कि गला कितना छोटा है या बड़ा है। जिस तरह से बड़ा होता जाता है वैसे ही आर्म होल छोटा होता जाता है। आर्म होल की गोलाई देंगे। ये बैक साइड है जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था। ये फ्रंट साइड का निशान लगाएंगे इससे 1/2 इंच कम करके। 1.5 इंच पर हमने बैक साइड का निशान लगाया है और उससे 1/2 इंच कम करके फ्रंट साइड का आर्म होल मेज़र किया है। अब हम अपर बेस्ट और लोअर बेस्ट का निशान लगाएंगे। जो फिटिंग में झोल आता है आर्म होल के पास में वो इससे नहीं आएगा। अब फिटिंग का मार्क लगाएंगे। ये देखिए, ये है चेस्ट साइज जो है उसका हाफ करके हमने निशान लगाया है। और अगर बॉडी मेजरमेंट लिया है, लूजिंग नहीं डाली है तो इस टाइम लूजिंग डाल लें। आधा इंच की हम इसमें लूजिंग डाल रहे हैं जिससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आएगी। अगर नाप लेते टाइम ही लूजिंग आपने ऐड कर ली है तो बाद में दोबारा ना लें। इस तरह से सभी में हमने आधा इंच की लूजिंग ऐड कर ली है। इस तरह से जो हमने ये निशान लगाया था ये तब लगाते हैं जब हम अपर बस्ट और लोअर बस्ट का निशान नहीं लगाते। तो हमने जो नीचे निशान लगाया था लोअर बस्ट पे 9.5 इंच का, वो हम आधा इंच कम करके ऊपर निशान लगा देंगे। ध्यान रखें, आधा इंच कम करके हम ऊपर निशान लगा देंगे जो हमने नीचे निशान लोअर बस्ट का लगाया था उससे। इससे देखिए जो एकदम तिरछी लाइन दिखाई दे रही है, इसी वजह से जो झोल आता है वो नहीं आएगा। अब इसमें मेजरमेंट जो हमने लिया था उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाए हैं। आप मार्जिन भी ऐड कर लें 1.5 से 2 इंच का। नीचे जो है पल्ले, उन पर निशान लगाएंगे कि पल्ले कितने तैयार करने हैं। स्ट्रेट पल्ले रखने हैं तो इस तरह स्ट्रेट लाइन, अगर तिरछे तो चौड़े रखने हैं तो थोड़ा तिरछा कर लें। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे।
शोल्डर डाउन करने के लिए गले का पता होना चाहिए। 2 से 2.5 इंच गले का निशान लगाकर उसमें अब हम इस तरह से आधा इंच पर निशान लगाकर शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के बाद जो हमारा पीछे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसे हम कट नहीं करेंगे, इस पर हम निशान लगाएंगे। जो फ़िलहाल हमने जो अब निशान लगाए हैं वो फ्रंट पार्ट के हैं और ये बैक पार्ट के लिए है। आधा इंच पर हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान को सीधा कर देंगे। ये बैक पार्ट के लिए हैं, जिनके कंधे गिरते हैं या फिर गला पीछे जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, स्पेशली उनके लिए है। इससे गला ना तो पीछे जाएगा ना ही शोल्डर नीचे गिरेंगे। इस तरह से एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। निशान लगाकर इस पर भी हम आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। दोनों पर ही शोल्डर डाउन करने बहुत ज़रूरी है, आधा इंच। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग कुछ हमने इसी तरह से की है, शोल्डर डाउन किए हैं इस तरह से। और ये हमने 6.5 इंच पर पहला मार्क किया था, जो कि हमारा आर्म होल का था और चेस्ट साइज़ का था। आर्म होल का निशान लगाया था हमने फ्रंट 1.5 इंच पर और उससे 1/2 इंच कम करके फ्रंट का 1/2 इंच कर दिया था हमने 1.5 इंच से। और ये अपर बस्ट और लोअर बस्ट पर हमने 1/2 इंच कम करके निशान लगाए थे। इससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये 2.5 इंच पर लगाया था और ये शोल्डर से 15 इंच पर वेस्ट का निशान लगाया था और ये शोल्डर से हिप का 22 इंच पर हमने निशान लगाया है। इसी तरह से आप भी इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग करें। और हमने जो है लंबाई का निशान लगाया था और ये पल्लों के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन और फिटिंग के लिए भी के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नेक का हमने रैंडमली ही ऐसे ही मेजरमेंट किया है। नेक की कटिंग बाद में करते हैं, दोनों पार्ट्स को अलग करने के बाद। इस तरह से हमने शोल्डर पे भी 1/2 इंच की जो मार्किंग की है, इससे काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। शोल्डर गिरने के या गले का पीछे जाना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह से जो 1/2 इंच का ये हमने मार्क लगाया है पीछे, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। जो मार्क किया है बाद में हमने शोल्डर पर, वो बैक पार्ट का है। पहले बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, बैक पार्ट की कटिंग ही करें पहले। जो डबल मार्किंग हो रही है बैक पार्ट की है, उसे ध्यान में रखते हुए कटिंग करें। इस तरह से ये फिटिंग का मार्क है, इस पर फिटिंग आएगी। और जो मार्जिन वाला मार्क है उस पर आप कटिंग करें। इसी तरह से मार्जिन लाइन पर कटिंग करें। आगे हमने बिल्कुल एग्जैक्ट लिया था, ज़्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं है पल्लों में, तो उसकी कटिंग नहीं करेंगे। अब हम बैक पार्ट जो है अंदर की तरफ, उसे अंदर की तरफ अच्छे से मोड़ देंगे और ये शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये है अब फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब बैक पार्ट को फिर से अच्छे से सेट कर लेंगे। ध्यान रखिए कटिंग के टाइम बैक पार्ट की कटिंग पहले करते हैं और फ्रंट की बाद में। इस तरह से फिटिंग लाइन पर हम मार्क कर लेंगे छोटा सा कट्स लगाकर। और सभी जो मार्क हैं जो ज़रूरी हैं, ध्यान रहे बाद में, इसके लिए उन सभी पर कट लगाएंगे। ये स्टिचिंग के टाइम काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। पता चल जाता है कि मार्क कहाँ है, कौन सी लाइन पर एग्जैक्ट मार्क हो रहे हैं। मार्क जब स्ट्रेट मिलते हैं तो पता चलता है कि एकदम परफेक्ट स्टिचिंग हो रही है। आगे पीछे पल्ले नहीं सरकते। नीचे पल्ले जो मोड़ने हैं उन पर भी हम कट लगाएंगे। इस तरह से हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।